रिसेंटली 26 फरवरी 2024 को एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्स की तरफ से एक इम्पोर्टेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो स्कीम है ये 2024 में जो आई है, इसको 2021 में ये ऑलरेडी पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके तहत ही असेसमेंट ईयर 2022-23 और 23-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 22-23 के लिए ये 26 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज आई है। इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जिन भी एसएससी द्वारा अपना आयकर रिटर्न सबमिट किया गया है, उनके आयकर रिटर्न और जो थर्ड पार्टी से जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिलती है, जिसमें 26S, TIS, AIS, इसमें जो ट्रांजैक्शन हाईलाइट होते हैं उसमें और एसएससी द्वारा भरे गए आयकर रिटर्न में मिसमैच काफ़ी बड़ी मात्रा में अभी विभाग को इसमें प्राप्त हो रहा है। मुख्यतः इसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड आदि जो इनकम है ये इनके 26S, TIS, AIS और एसएससी द्वारा भरे गए आयकर रिटर्न, इसमें मिसमैच बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है। तो एसएससी को इसके संबंध में मैसेज बड़ी मात्रा में प्राप्त हो रहा है, जिसमें SMS और मेल के थ्रू ये मैसेज उनको प्राप्त हो, कई एसएससी को प्राप्त हो रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएससी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, ताकि विभाग द्वारा जो आपसे जानकारी आपके आयकर रिटर्न और आपके TIS, AIS में जो मिसमैचिंग हो रही है उससे वो सेटिस्फाई हो सके। अब ये जो CBDT द्वारा जो 26 फरवरी 2024 को ये जो प्रेस रिलीज आई है, इसमें मुख्यतः अगर एसएससी द्वारा आयकर रिटर्न सबमिट किया गया है, उसमें अगर कोई इनकम शो करने से रह गई हो तो वो इसका जवाब जरूर, इसका रिप्लाई जरूर दे विभाग को। साथ ही साथ में इसमें अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है विभाग को जानकारी के लिए, केवल रिप्लाई मांगा है विभाग द्वारा। तो आपको आपके आयकर विभाग के माध्यम से जो भी आपका ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज और मेल प्राप्त होगा। आपको आयकर विभाग के वेबसाइट से, कंप्लायंस पोर्टल से ये इसका रिप्लाई प्रस्तुत करना होगा। और अगर मान लो एसएससी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको सबसे पहले अपने पैन कार्ड को रजिस्टर्ड कराना होगा, उसके बाद में इसका रिप्लाई सबमिट करना होगा। और अगर मान लो ऐसी कोई इनकम एसएससी द्वारा अपने आयकर रिटर्न में शो करने से रह जाती है तो उस स्थिति में यहाँ पर एसएससी को ये एक अपडेटेड रिटर्न को ITR-U भी कहा जाता है, वो इसके माध्यम से भी वो ये इनकम शो करके डिपार्टमेंट को ये जानकारी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है विभाग द्वारा 2024 में, जिसमें कि एसएससी को हमेशा अपना आयकर रिटर्न विभाग को फाइल करते समय, आयकर रिटर्न सबमिट करते समय इनके द्वारा जो भी इनकम दी जा रही है, जो भी इनकम के सोर्स हैं इनके, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, इसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो। कई बार एसएससी द्वारा, करदाता द्वारा अपना 26S, TIS, AIS
बिना देखी आयकर रिटर्न सबमिट कर दिया जाता है। अगर टीआईएस एआईएस में अदर सोर्सेज में कोई इनकम आ रही हो, मान लो कोई बैंक में एफडी का इंटरेस्ट हो, सेविंग खातों के ब्याज की इनकम आ रही हो, या डिविडेंड प्राप्त हो रहा हो, या अदर कोई इनकम हो, तो उसको देखे बिना ही कई बार आयकर रिटर्न भर दिया जाता है। तो उस स्थिति में आयकर विभाग द्वारा आपके रिटर्न और टीआईएस एआईएस में मिसमैचिंग उसको दिखाई देती है। इस संदर्भ में वो आपसे इसका ई वेरिफिकेशन चाहते हैं, आपका रिप्लाई चाहते हैं कि आपने जो जानकारी आयकर रिटर्न में दी गई और हमको जो थर्ड पार्टी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है टीआईएस एआईएस में, उसमें मिसमैच है। तो इसका वो आपसे रिप्लाई चाहते हैं। कई बार कुछ इनकम शो होने से आयकर रिटर्न में रह जाती है। उस स्थिति में विभाग ये आपसे जानना चाहता है कि वास्तव में आपका ट्रांजैक्शन है, और अगर आप ये रिप्लाई दे देते हैं तो आपके पास में आगे एक ऑप्शन भी होता है कि आप अपडेटेड रिटर्न भर के भी ये जानकारी आयकर विभाग को या सबमिट कर सकते हैं। रिप्लाई न देने की स्थिति में एसएससी को इसमें आगे नोटिस भी प्राप्त हो सकता है। कई बार नोटिस प्राप्त होने पर फिर ये नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो किस नेचर की इनकम शो होने से रह गई है, कितनी इनकम रह गई है, और उस स्थिति में फिर आगे जो नोटिस प्राप्त होते हैं उसके डॉक्यूमेंट और रिटर्न और इसके असेसमेंट की प्रक्रिया से एसएससी को गुजरना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपके मेल पर या आपको मैसेज एसएमएस के द्वारा मैसेज आता है तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर प्रस्तुत करिए विभाग में। और रिप्लाई देने के साथ साथ अगर आपसे कोई इनकम आयकर रिटर्न में शो होने से रह गई है तो संबंधित इनकम को आप ज़रूर अपने अपडेटेड रिटर्न में शो करें, और इससे संबंधित जो भी टैक्स की लायबिलिटी आप पे आती है वो ज़रूर आप सबमिट करें। कई बार इस स्थिति में भी एसएससी को एसएमएस या मेल आ सकता है कि अगर मान लो एसएससी द्वारा आयकर रिटर्न ही ना भरा गया हो। दो स्थिति हो सकती है, एक जब एसएससी द्वारा आयकर रिटर्न अपना भरा गया हो वो कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि एसएससी द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न ही किसी कारणवश नहीं भरा गया हो, या उससे भूलवश वो आयकर रिटर्न भरना उसका रह गया हो। तो उस स्थिति में भी विभाग आपको मैसेज एसएमएस द्वारा मेल पर भेज सकता है और आपसे रिप्लाई मांग सकता है। उस स्थिति में अगर आपकी इनकम कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कारण शो होने से रह गई हो तो उस स्थिति में आपको ज़रूर प्राप्त हुए मैसेज और ईमेल का जवाब देकर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अपना अपडेटेड रिटर्न ज़रूर भर देना चाहिए, और उसमें जो टैक्स और जो भी लेट फीस वगैरह लगती है वो सबमिट करके आपका रिटर्न ज़रूर भरना चाहिए। और आयकर विभाग से भविष्य में प्राप्त होने वाले नोटिस जो कि आपके जवाब न देने पर ये प्राप्त होने की संभावना हो सकती है, तो उससे बचने के लिए जब भी आपको आयकर रिटर्न न भरने के कारण या आयकर रिटर्न भरा गया है उसमें अगर कोई इनकम आपकी घोषित होने से रह गई है, उस संदर्भ में उस विषय में अगर कोई आयकर विभाग द्वारा मैसेज एसएमएस ईमेल प्राप्त होता है तो उसका जवाब जरूर दें। आप विभाग की पोर्टल पर इसको ई रजिस्टर्ड में आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएं और कंप्लाइंस पोर्टल पर जाकर अपना जॉब सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है आप, तो सबसे पहले आप पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं और रजिस्टर्ड कराने के बाद प्राप्त हुए मैसेज का रिप्लाई अवश्य दें। दोस्तों, आज हमने जाना कि सीबीडीटी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो 26 फरवरी 2024 को जो एक रिसेंटली प्रेस रिलीज की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण
है ये विभाग की ओर से करदाता को जानकारी, अगर उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई इनकम शो होने से आयकर रिटर्न में रह गई है तो उसको ई वेरिफिकेशन करने के संदर्भ में ये मैसेज आ रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है कि इस इम्पोर्टेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य यह है कि अगर मान लो कोई इनकम आपसे घोषित होने से रह गई हो तो आप इसका आपके रिप्लाई के माध्यम से विभाग ई वेरिफिकेशन चाहता है, और अगर वास्तव में कोई इनकम रह गई हो तो इसका जवाब देकर आपको अपडेट रिटर्न जरूर भरना चाहिए। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो। वो समय पर अगर उनको आयकर विभाग से इस तरह से कोई मैसेज आता है तो वो ऐसा मैसेज प्राप्त करने पर इसका रिप्लाई ज़रूर दें, और साथ ही साथ में अगर कोई इनकम शो होने से रह गई हो तो उस स्थिति में वो अपडेटेड रिटर्न भरकर इस इनकम को घोषित करें। दोस्तों, अगर आप हमारी पेड बेसिस पर सर्विस लेने के इच्छुक है तो हमारे इन मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर है 9300771422। दूसरा नंबर है 8349700286। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।